गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं और डिटरमिनेंट्स में अभी तक 8 लेक्चर अपलोड हो चुका है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। लेक्चर नंबर 9 और आज के लेक्चर में आपको बताएंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, ये हम आपको आज बताएंगे। और आज के क्लास में कोफैक्टर का जरूरत है, यानी पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे लेक्चर नंबर 8 में कि डिटरमिनेंट के एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, ये सारा बात हम आपको बता चुके हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आज यूज होने वाला है, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालने आना चाहिए। तो जो लोग लेक्चर नंबर 8 नहीं देखे हैं, पहले आप उस लेक्चर को देख लें, उसमें हम आपको कोफैक्टर निकालने के लिए बता चुके हैं, है ना, तभी आपको आज का लेक्चर बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, जो कि है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। देखिए करना क्या है कि एक मैट्रिक्स मान लीजिए आपको दिया हुआ है, लेट A इक्वल टू, छोटा मैट्रिक्स लेते हैं 2 क्रॉस 2 ही लेते हैं, या चलो 3 क्रॉस 3 ले लेते हैं, A B C P Q R X Y Z। ये 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको ध्यान रहे कि एडजॉइंट जब भी निकलेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो ये कोई आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि देखिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आप लिखेंगे इसका डिटरमिनेंट, इट्स डिटरमिनेंट इज, इसका डिटरमिनेंट आप लिखिए। तो आप लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है ना। इस डिटरमिनेंट के अंदर जितना भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है। यानी आपको सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप 1, वी फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, है ना, ईच एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए में जितना भी एलिमेंट है, इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करिए। और कोफैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम आपको बता चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में। आप पहले इस लेक्चर को देख लीजिए, तब आप इसको देखिएगा। चलिए, तो कोफैक्टर, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11। A11 कौन है, A11 का मतलब हो गया A, A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है, A, यानी कोफैक्टर ऑफ A, कोफैक्टर ऑफ A आपको मालूम होगा, हम आपको बताए थे जब कोफैक्टर पढ़ा रहे थे। तो कोफैक्टर ऑफ A11 इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल A11 से। A11 का कोफैक्टर डिनोट करते हैं कैपिटल A11 से। तो A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11। उसी तरीके से लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A12, जो कि होगा कैपिटल A12। कोफैक्टर ऑफ A13 कैपिटल A13। कोफैक्टर ऑफ A21 कैपिटल A21। कोफैक्टर ऑफ A22 कैपिटल A22। कोफैक्टर ऑफ A23 कैपिटल A23। फिर निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A31, कोफैक्टर ऑफ A31 कैपिटल A31। कोफैक्टर ऑफ A32 कैपिटल A32। कोफैक्टर ऑफ A33 कैपिटल A33। तो सारे एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकाल लेना है।
अब A11 कैसे निकलेगा ये हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, तो आप उसको देख लेंगे। तो A11 कैसे निकलेगा, A12 कैसे निकलेगा, A13 कैसे निकलेगा, ये सारा कैसे फाइंड किया जाता है ये सब हम आपको बता चुके हैं, है ना। तो सबसे पहला काम होता है कि आप सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लीजिए, कोफैक्टर निकल गया। अब आपका दूसरा काम ये होता है कि आप एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनता है, तो ये जो कोफैक्टर हम लोग फाइंड किए हैं, है ना, जैसे फर्स्ट रो का कोफैक्टर फर्स्ट रो में रखना है, सेकंड रो का कोफैक्टर सेकंड रो में रखना है, थर्ड रो का कोफैक्टर थर्ड रो में रखना है, तब जो मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स को हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स नाम देते हैं। यानी अब हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। पहला काम कोफैक्टर फाइंड करना, दूसरा काम कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना। वी फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने जा रहे हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, यहां लिखेंगे आप कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स हम निकालने जा रहे हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलता है, देखिए पहला रो का कोफैक्टर पहला रो में, देखिए फर्स्ट रो का कोफैक्टर, तो ये तीनों हो गया फर्स्ट रो का कोफैक्टर, ये तीनों हो गया सेकंड रो का कोफैक्टर, और ये तीनों हो गया थर्ड रो का कोफैक्टर। तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर फर्स्ट रो में, यानी आप लिखेंगे A11 A12 A13। सेकंड रो का कोफैक्टर सेकंड रो में A21 A22 A23, एंड थर्ड रो का कोफैक्टर थर्ड रो में A31 A32 A33। तो ये होता है आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब तीसरा काम ये है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया, अब इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए। तीसरा स्टेप ये है ना, तीसरा स्टेप ये है कि इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने से जो मैट्रिक्स मिलेगा वही हो जाएगा गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का जब एडजॉइंट निकालना है तो तरीका है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेंगे। और एक चीज आप ध्यान देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं ADJ, एडजॉइंट, अब ब्रैकेट में लिखना है ए। इसको हम लोग पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेना है। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ना, इसी को ट्रांसपोज कर देंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए अभी हम आपको बताएं कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है ना, इसका हम लोग थ्योरी अभी पढ़ चुके हैं। अब हम आपको इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A बराबर दिस, यानी आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना रहे, आपको सबसे पहला लाइन लिखना है इसका डिटरमिनेंट। तो आप लिखेंगे इट्स डिटरमिनेंट इज, देखिए गिवन दैट मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 0 2 3, ये मैट्रिक्स A आपको दिया हुआ है। आपको इसका डिटरमिनेंट लिख लेना है। लिखेंगे इट्स डिटरमिनेंट इज, इट्स डिटरमिनेंट इज, डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 0 2 3, ये हो गया डिटरमिनेंट।
अब आपको इस डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, प्रत्येक एलिमेंट का, है ना, जितना भी एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है सबका कोफैक्टर फाइंड करिए। चलिए एक एक करके हम लोग सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ A11, A11, A11 का कोफैक्टर, A11 कौन है यहाँ पे, तो 1 है, A11 यहाँ पे 1 है, यानी कोफैक्टर ऑफ 1, A11 का मतलब क्या होगा 1, तो 1 का कोफैक्टर निकालना है। तो हम आपको बताए हैं कि जिसका कोफैक्टर निकालना होता है उसके सामने का रो कॉलम हटा दीजिए। तो देखो हम 1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो 1 के सामने का रो और कॉलम हटा देंगे, 1 के सामने का रो और कॉलम हटा देंगे। अब जो 4 एलिमेंट बच रहा है उसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे। सामने का रो कॉलम हटाइए, जो 4 एलिमेंट बच रहा है कौन कौन बच रहा है, 5 6 2 3, 5 6 2 3। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा तो कितना आएगा। अच्छा एक चीज और आपको देखना है कि आगे प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, ये आपको सोचना है। तो हम आपको बताए हैं कि आप यहाँ सफिक्स को जोड़ेंगे, जैसे A11 लिखा हुआ है तो 1 1 जोड़ने पे कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, 1 1 जोड़ने पे 2 आएगा, 2 मतलब इवन है। तो जब यदि जोड़ने पे इवन आएगा तो यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, और यदि जोड़ने पे ऑड आएगा तो आगे में माइनस का साइन रहेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो हम लोग कोफैक्टर ऑफ A11 निकाल रहे हैं, यानी कि 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 मतलब इवन, और जब इवन आया तो प्लस। अब आप इसका वैल्यू निकालिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 12, ये हो जाएगा 3। तो A11 का कोफैक्टर निकल गया 3। अब निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A12। A12 यहाँ पे कौन है, A12 यहाँ पे है 2, यानी कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2। तो 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो 2 के सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, 2 के सामने ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटा देंगे, तो बचेगा क्या, 4 6 0 3, बचेगा आपका 4 6 0 3। अब आपको सोचना है यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो देखो A12 तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 मतलब ऑड, और जब ऑड आएगा तो माइनस लगा देना है, ऑड आएगा तो माइनस लगा देना है। अब इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा, माइनस 4 दिया 12 माइनस 0, ये हो जाएगा माइनस 12। उसी तरीके से निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A13। A13 यहाँ पे कौन है, A13 देखो यहाँ पे 3 है, यानी कोफैक्टर ऑफ 3। तो 3 का कोफैक्टर, 3 के सामने का रो कॉलम हटा देंगे तो बच जाएगा 4 5 0 2, है ना, बच जाएगा 4 5 0 2। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो 1 और 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, तो 4 मतलब इवन, इवन है तो प्लस, यानी आगे प्लस का साइन रहेगा, यानी अब इसको निकालेंगे तो आप आएगा 8 माइनस 0 8 आएगा। फिर निकालिए आप कोफैक्टर ऑफ A21। A21 कौन है, A21 का मतलब हो गया 4, A21 का मतलब हो गया 4, यानी 4 का कोफैक्टर, तो 4 के सामने का रो और कॉलम खत्म कर देंगे तो बचेगा 2 3 और फिर से 2 3, बच जाएगा देखिए 2 3 2 3। अब इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे, एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो 2 और 1 जोड़ने पे 3 3 माने ऑड, ऑड है तो माइनस, ये आगे माइनस रहेगा, और 6 माइनस 6 0, है ना। अब निकालिए कोफैक्टर ऑफ A22। A22 यहाँ पे कौन, 5 का कोफैक्टर, A22 मींस 5 का कोफैक्टर चाहिए,
तो 5 के सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, रो और कॉलम हटा दिए तो बच जाएगा 1 3 0 3, 1 3 0 3। अब आप इसका वैल्यू निकालिए तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 0 को 3 से गुना करेंगे 0। अच्छा आगे साइन क्या रहेगा तो प्लस का रहेगा, 2 और 2 जोड़े 4 आएगा, 4 मतलब इवन, इवन है तो प्लस, तो 3 में से 0 जाएगा यानी कि 3। इसके बाद निकालिए कोफैक्टर ऑफ 823। 823 कौन है? 823 है यहाँ पे 6, 823 का मतलब 6 का कोफैक्टर, 6 का कोफैक्टर। तो 6 के सामने का रो और कॉलम हटा दीजिए तो बच जाएगा 1 2 0 2, बच जाएगा 1 2 0 2। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो 2 और 3 5, 5 माने ऑड, ऑड है तो माइनस, यानी माइनस 1 इंटू 2 2 माइनस 0, ये -2 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से कोफैक्टर और अब हम तीसरा का रो का कोफैक्टर निकाले जा रहे हैं, इधर दिखाया है, देखिए हम लोग फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकाल लिए, सेकंड रो का कोफैक्टर निकाल लिए, अब थर्ड रो का कोफैक्टर निकाले जा रहे हैं। तो थर्ड रो में देखिए सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A31, कोफैक्टर ऑफ A31, कोफैक्टर ऑफ A31, A31 का कोफैक्टर। तो सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, सामने का रो और कॉलम हटा देंगे तो बच जाएगा 2 3 5 6, है ना, बच जाएगा 2 3 5 6। और सोचिए यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस, तो 3 और 1 जोड़ने पे 4 4 मतलब इवन, इवन है तो प्लस, तो इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा 12 माइनस 15, तो 12 में से 15 घटाइएगा यानी कि -3, -3। अब निकालिए कोफैक्टर ऑफ A32, A32 का कोफैक्टर। तो A32 के सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, A32 मींस 2 हो गया, सामने का रो कॉलम हटा देंगे तो रो कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा, सामने का रो और कॉलम हटा दिए तो बचेगा 1 3 4 6, 1 3 4 6, 1 3 4 6। और सोचिए यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस कि माइनस, तो 3 और 2 जोड़ने पे 5, 5 माने ऑड, ऑड है तो माइनस, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 माइनस 12 माइनस 6, तो माइनस और फिर -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ये माइनस पहले से है और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू -6, तो माइनस माइनस प्लस 6। अब निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A33, कोफैक्टर ऑफ A33। तो 33 के सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, सामने का रो कॉलम हटा दिए तो हटा दिए तो क्या बच जाएगा 1 2 4 5, 1 2 4 5। यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस, तो 3 3 जोड़िएगा तो 6 आएगा, 6 माने इवन, इवन है तो प्लस, तो अब देख लो यहाँ पे कितना जाएगा 5 माइनस 8 यानी -3, -3। तो इस तरीके से हम लोग सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो पहला स्टेप होता है सबका कोफैक्टर निकालना, जो कि हम निकाल दिए। अब दूसरा स्टेप है कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना। आप पहले इतना नोट कर लेंगे तब आगे आप, है ना, वीडियो पॉज करके पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा। देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स, सॉरी सारे एलिमेंट का कोफैक्टर हम लोग निकाल लिए, पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप है कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करना। तो अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करने जा रहे हैं। उसके बाद आप इधर लिखिएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है ये आपको बताएं। फर्स्ट रो का कोफैक्टर फर्स्ट रो में,
सेकेंड रो का कोफैक्टर सेकेंड रो में एंड थर्ड रो का कोफैक्टर थर्ड रो में। देखिए फर्स्ट रो का कोफैक्टर है, ऊपर से ये तीनों हो गया फर्स्ट रो का कोफैक्टर, तो ये तीनों को फर्स्ट रो में लिखेंगे। तो फर्स्ट रो में आपको लिखना है 3 -12 8। उसके बाद ये तीनों हो गया सेकेंड रो का कोफैक्टर 0 3 -2, ये तीनों हो गया सेकेंड रो का कोफैक्टर, तो उसको सेकेंड रो में लिखेंगे 0 3 -2। अब थर्ड रो का कोफैक्टर, तो देखिए -3 6 और 3 -3 6 -3, ये तीनों हो गया थर्ड रो का कोफैक्टर, तो उसको थर्ड रो में लिखेंगे -3 6 -3। तो ये आपका हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। दूसरा स्टेप ये था। तीसरा स्टेप ये है कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपको एडजॉइंट आ जाएगा। हमें लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, इसको पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, आपको लिखना है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग निकाल चुके हैं, अब इसी का ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज का मतलब जो रो में है उसे कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट रो वाला फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, सेकेंड रो वाला सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए, और थर्ड रो वाला थर्ड कॉलम में लिख दीजिए। ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसी को कहा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरीके से हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि आपको एडजॉइंट निकालना है तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहला काम कि डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लीजिए और उस मैट्रिक्स का यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। देखिए अभी हम आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताएं 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स वाला। अब हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं जो 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका भी आपको एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, स्टेप्स वही है जो तरीका 3x3 में अप्लाई होता है वही तरीका यहाँ भी आप अप्लाई करेंगे। देखिए 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे मैट्रिक्स ए मान लेंगे। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू -2 3 4 5, ये हो गया मैट्रिक्स ए। अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको लिख देना है। इट्स डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर -2 3 4 5, इस तरीके से लिख दिए। अब आपको इस डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर निकाल लीजिए। कोफैक्टर ऑफ A11 कौन है, -2 है, यानी -2 का कोफैक्टर। तो -2 का कोफैक्टर निकालिए। जिसका कोफैक्टर निकालना होता है उसके सामने का रो कॉलम हटा दिया जाता है, तो सामने का रो कॉलम हटा दिए तो बच का गया 5, तो 5 को लिख दिए। अब आपको सोचना है यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो यहाँ देखो 1 1 है, 1 1, तो 1 1 जोड़ने पे 2 आएगा, 2 माने इवन है तो प्लस। उसके बाद देखिए कोफैक्टर ऑफ A12 कौन है यहाँ पे, A12 मतलब कि 3 हो गया, A12 यहाँ पे है 3 का कोफैक्टर, तो 3 के सामने का रो कॉलम हटा देंगे तो बच जाएगा 4। और आप सोचिए कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 माने ऑड है तो माइनस। फिर देखिए कोफैक्टर ऑफ A21 कौन है, 4 है, 4 का कोफैक्टर, 4 के सामने का
रो कॉलम हटा दीजिए तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा 3। अब आप सोचो यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो 2 और 1 जोड़ने पे और है तो क्या लगा देंगे माइनस। फिर देखेंगे कोफैक्टर ऑफ a टू 2 कौन है, 5 है, 5 का कोफैक्टर, तो 5 के सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, बच जाएगा -2। अब आगे में साइन क्या रहेगा, प्लस की माइनस, तो प्लस का है 2 यानी कि 4 इवन है तो क्या साइन आएगा, प्लस का आएगा, आई प्लस माइनस मिल करके क्या बन जाएगा माइनस, यानी -2। तो इस तरीके से हम लोग चारों एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिए। अब क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। अब बनाएंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनता है, तो ये दोनों हो गया फर्स्ट रो का कोफैक्टर, तो इसको फर्स्ट रो में लिख दीजिए। ये दोनों हो गया सेकंड रो का कोफैक्टर, तो ये दोनों को सेकंड रो में लिख दीजिए। ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालना होगा तो आपको बताया है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है ना उसी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिख देंगे। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा तो आप उसका एडजॉइंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपके सिलेबस में दो ही तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, या तो 2x2 रहेगा या 3x3 रहेगा। तो हम आपको दोनों टाइप का बता दिए कि किस तरीके से एडजॉइंट फाइंड किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग एडजॉइंट वाला टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, और अगले क्लास में आपको बताएंगे कि एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, है ना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। आज के लिए इतना है।